रात के 10 बज चुके थे। रागिनी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अपने पति के इंतजार में आए दिन उसे रात में जागना ही पड़ता था। सास ससुर, एक छोटा देवर और ननद सबकी मनपसंद की चीजें बना के लाकर बस बैठी भर थी। उसका पति, जो कि मार्केटिंग की जॉब करता था, वो भी 6 महीने पहले ही स्टार्ट किया, क्योंकि शादी की जिम्मेदारी आ गई थी। बहुत मेहनत की नौकरी है। दिन रात कुछ पता ही नहीं चलता। ख्यालों में खोई रागिनी न जाने क्या सोचने लगी। कभी पति के व्हाट्सएप के स्टेटस देखती, कभी फेसबुक के पोस्ट, कभी टारगेट पूरा होने पर अमित को गिफ्ट तो कभी पार्टी होती। इन सब की फोटो देख रही थी। कई लड़कियों के साथ फोटो खिंचाना और दोस्तों के साथ बियर के साथ चीयर्स की वीडियो देखना। रागिनी के दिल में एक शक सा बैठने लगा था। सुबह जॉब के लिए जल्दी जाना और रात में देर से आना, ऑफिस की लड़कियों के साथ फोटो खिंचाना आदि। आज बारिश बहुत तेज हो रही थी। रागिनी डर रही थी कि कहीं अमित रास्ते में न फंस जाए। घड़ी में 11 बज गए थे। अमित अपनी कार से बाहर निकलता है। साथ में ऑफिस की एक लड़की सोनम भी थी। सोनम को हॉल में बिठाकर अमित अपने कमरे की तरफ जाता है। रागिनी अमित के लिए पानी लाने जाती है और हॉल में सोनम को देखती है। सोनम वही लड़की है जिसके साथ अक्सर अमित फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फोटोज डालता है। इतनी रात गए एक अनजान लड़की अमित के साथ रागिनी का खून खौल उठा। गांव की सीधी सादी रागिनी, जिसने पति के अलावा कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, थोड़ी सी जलन तो हुई। रागिनी पानी लेकर अमित के पास गई और गिलास अमित को थमा दिया। इससे पहले कि अमित पानी पीता, रागिनी ने सवाल कर दिया, ये लड़की कौन है? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, बताया तो था पहले, सोनम ऑफिस की सबसे तेज लड़की है। रागिनी ने गुस्से में कहा, तेज तो है। तेज ना होती तो रात के 11 बजे पराये आदमी के साथ उसके घर में क्या करती? अमित थोड़ा अकड़ कर बोला, ये बिजनेस लाइफ है, यहाँ देर सवेर होती है। वैसे भी अभी मैं उसको घर छोड़ाऊंगा। रागिनी, हाँ छोड़ आओ, एक दिन मुझे भी छोड़ देना। अमित गुस्से में बोलता है, रागिनी तुम हद से बाहर जा रही हो। रागिनी, हाँ हाँ, औरत की हद तो सिर्फ रसोई की 4 दीवारी तक है। मेरे पति पर किसी सौतन का साया हो और मैं चुप रहूं? गांव की गवार हो सकती हूँ, पर इंसान की नीयत जानती हूँ। अमित, ऐसे लड़ोगी तो किसी दिन घर छोड़ दूंगा। रागिनी, हाँ, और जब जब हक मांगती है तो यही सुनती है, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें उससे प्यार है तो चले जाओ। रागिनी की आवाज बाहर तक जा रही थी। तभी सास कमरे का दरवाजा पीटती है, बहू, ओ बहू, अरे बहू। अचानक रागिनी की नींद टूटती है। रागिनी घबरा कर दरवाजा खोलती है। बाहर अमित और उसकी माँ दोनों खड़े थे। बहू के चेहरे पर पसीना देखकर सासू माँ पूछती है, क्या हुआ बेटी, कोई बुरा सपना देखा था क्या? रागिनी, सॉरी मम्मी जी, वो नींद आ गई थी। सासू माँ अमित की तरफ देखकर कहती है, देख अमित, शादी के 6 महीने हो गए हैं, तुम दोनों कहीं घूमने भी नहीं गए हो। अब मेरा ऑर्डर है, 6 दिन की छुट्टी लो और बहू को घुमा कर आओ। रागिनी घबरा कर कहती, नहीं मम्मी जी, घर के काम करने हैं। सासू माँ, वो मुझ पे और अपनी ननद पर छोड़ दो, तुम घूम कर आओ। इतना कहकर सास चली जाती है। अमित रागिनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। क्यों, क्या हुआ मेरी जानू, सपने में कोई सौतन मिल गई थी क्या? रागिनी मुस्कुराती है और शर्मा कर अमित के गले लग जाती है और फिर छुट्टियों के ख्याल में कहीं खो जाती है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं।